बोलेंगे, क्योंकि नीजू क्या, सॉरी, अब 20 के लिए हम जू नी नहीं बोलेंगे, इसके लिए हम अब नया लाएंगे। जैसे 10 के लिए हम जू यूज़ कर रहे थे, अब 20 किस तरह होता है, 2 और 10, 2 और 10 मतलब 0। 20 के लिए हम यूज़ करेंगे नी जू। अब जैसे 0 to 10 हमने याद कर लिया है, और 11 to 20 बस सिर्फ हमने 10 का जू लगाना है, और आगे सेम टू सेम जो हमने सीखा था इच्ची नी सान योन गो रोक नाना हच क्यू जू ये लगाना है, सही है। और अब 20 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो 20 नी जू, 20 है नी जू। अब 21 बोलना है तो क्या बोलेंगे, नी जू, और 1 क्या होता है जापानीज में, इची। 22 नी जू नी। 23 नी जू सान। 24 नी जू योन। 25 नी जू गो। 26 क्या होगा इसी तरह, नी जू, और 6 क्या होता है, रोकू। सेम होगा 30 के लिए। तो 30 के लिए जैसे हमने जैसे 10 हो गया जू, और 20, फिर हम वही जो 1 to 10 वाली जो काउंटिंग है वही यूज़ करते हैं अपना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 20 के लिए। अब जैसे 10 जू हो गया, 20 मतलब 2 और 10 नी जू, 30 सान जू, जू लगाना है 10 के लिए, और जो अपना 3 हो गया हमारा सान। और आगे जैसे अगर हमारे 2 डिजिट्स आते हैं ना तो उनके लिए जू लगाना पड़ता है, तो नी जू 20, सान जू 30, योन जू 40, गो जू 50, रोकू जू 60, नाना जू 70, हची जू 80, छू जू 90। अब 100 के लिए यहाँ पे चेंज हो जाता है, तो 100 हमारा होता है यक। तो यक HYAQU, हाई क्यू एनी नहीं, यक 100। और 101 किस तरह होगा, फिर यक लगाएंगे, और आगे वही हमने जो सीखा था 1 2 3 4 10 तक जो हमने सीखा था, इची नी सन यक इची। 102 यक नी। 103 यक सान। 104 यक योन। 105 यक गो। 106 यक रोकू। 107 यक नाना। 108 यक हची हक्य। और 110 यक जू। फिर वही सेम रिपीट होगा, पर जो है ना 100, अब 3 डिजिट के लिए हमें यक यूज़ करना पड़ेगा, सही है। और फिर इसी तरह सेम टू सेम काउंटिंग है। अब देखो, अब बताओ कि 750 को हम जापानीज में किस तरह कहेंगे। तो 700 कितना, मैंने बताया था 100 के लिए क्या यूज़ होता है जापानीज में, यक। तो 700 कितना, यक। 7 यक, ये 100 के लिए हो गया। अब 50 के लिए क्या यूज़ होगा, 50 के लिए होगा जू, अपना 5 50। अब 5 गो, और 10 के लिए जो यूज़ होता है 50 गो जू यक नाना। अब नाना यक गो जू, ये हो गया 750। तो जापानीज़ में काउंटिंग मतलब बहुत बड़ी हो जाती है, और ये बहुत यूज़ होती है अपना कन्वीनियंस स्टोर वगैरह में, जहाँ पे आप कुछ चीज़ें लेने जाते हैं जापान में। आपको होता है कि कन्वीनियंस अपना स्टोर कितने हैं जापान में, तो वहाँ पे ना लोगों को बहुत ही मुश्किलात पैदा होती है जब वो जापान में जाते हैं कोई भी चीज़ लेने। तो अगर आप काउंटिंग सीख लें जापानीज़ में तो उनकी आप प्राइस सीख सकते हैं। कि अगर पूछना हो, अगर आपने कोई चीज़ ली हो तो वो आगे से आपको बताएंगे कितना हुआ। तो अगर आप 1000 तक भी काउंटिंग अगर सीख लेते हैं तो 1000 पे बात करते हैं तो इसके बाद मैं 1000 पे आऊँगा। तो अगर 1000 तक भी आप सीख जाते हैं तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर कोई का बिल 1000 से ऊपर बनता है कन्वीनियंस स्टोर में, तो
तो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है 1000 की। तो 1000 इन जापानीज होता है सेन। सेन, SEN, सेन। तो सेन हो गया 1000। अगर हमने अब बोलना है कि 1100, तो 1000 सेन और 11 और 100 कितना होगा? ह्यक। सेन ह्यक 1100, सेन नी ह्यक 1200। तो सेन यूज होगा सेम टू सेम, जिस तरह ह्यक यूज हो रहा था 3 डिजिट के लिए, जैसे ह्यक यूज हो रहा था, तो अब 4 डिजिट के लिए सेन यूज होगा। अब हमने अगर बोलना है वह 1500 रुपीज़, तो कितना होगा ये? 1500 सेन गो ह्यक एन। एन मतलब येन, जो जापान में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह बहुत ईजी है। तो इस तरह हो गया। अब ऊपर जाते हैं 10,000। तो अगर आप उर्दू में देखें तो जैसे अपना काउंटिंग 10, 11, 12 मतलब अलग ही वर्ड्स हैं उसके लिए, काउंटिंग के लिए। तो जापान में बहुत ही ईजी है, सेम वर्ड बार बार यूज़ होते हैं, तो आप इजीली जापानीज सीख सकते हैं। तो अब ऊपर चलते हैं 10,000 पे। तो जापान में 10,000 के लिए वर्ड है मान। मान। अब अगर आपने बोलना है कि 12,000, तो हम उर्दू में तो 12,000 हो गया, सही है। तो जापान में इस तरह होगा, पहले आप 10,000 के लिए बोलेंगे जो कि मान। इची मान मतलब 10,000, नी मान 20,000, सान मान। तो अगर हमें बोलना है कि अपना 30,000, 32,000, तो किस तरह होगा ये? 32,000 सामान। 32,000 32,000 होगा सामान। सामान निसेन। सामान निसेन। सामान मतलब 30,000 और 2,000 निसेन, सामान निसेन। और एन जापानीज का जो येन होता है। तो ये हो गया इजी, कोई इतनी हार्ड नहीं है। तो जापानीज़ अपनी हो गई, अपना काउंटिंग हो गई। तो अब थोड़ा मूव करते हैं उस पर, कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शंस पर। तो यहाँ पे हम बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो जापान में बोलते हैं ओहायो। ओहायो मतलब गुड मॉर्निंग। यहाँ पे तो इतना कोई गुड मॉर्निंग का वो सीन नहीं है, तो जापान में बहुत ही बोलते हैं ओहायो। अगर आप फॉर्मली बोलना चाहते हैं तो ओहायो गोजाइमास, अगर इनफॉर्मली बोलना है तो ओहायो। और उसके आगे हाय। तो हाय अस्सलाम वालेकुम हमारे लिए सेम होता है। और जापान में बोलते हैं कोन्निचिवा, जो कि है हाय, कोन्निचिवा। और उसके अलावा हाउ आर यू, बहुत ही बेसिक्स इंट्रोडक्शन हैं। हाउ आर यू इज गेंकी, गेंकी दिस का। तो अगर किसी भी सेंटेंस के एंड में का आ जाए तो समझ जाना इट्स अ क्वेश्चन। गेंकी दिस का। तो अब जवाब बोलना है तो वही आपने रिपीट करना है, का के पहला गेंकी दिस, आई एम गुड। और अगर इनफॉर्मल बोलना है गेंकी दायो, गेंकी 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 इस तरह बोल सकते हैं। और हाय हो गया हाउ आर यू, आई एम फाइन है गेंकी दिस का, गेंकी दिस सिर्फ का हटा देना है। तो और उसके अलावा गुड नाइट, गुड नाइट होता है गुड नाइट। और उसके अलावा हाँ, अगर आपने अपनी